हेलो मेरे प्यारे छात्र, आज मैं आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है जैसे बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, रेलवे, आरआरबी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी जितने भी एग्जाम हैं उस टोटली आज मैं आपको टोटल 200 प्रश्न बतलाने वाला हूँ। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? वो O2 जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है। रक्त का कर्ण आरबीसी कहा जाता है अस्थि मज्जा को। रक्त का कर्ण आरबीसी किसे कहा जाता है? अस्थि मज्जा को। इंसुलिन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? वो होता है अग्नाशय ग्रंथि से। इंसुलिन का स्रावन किस ग्रंथि होता है? वो होता है अग्नाशय ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कौन है? हाइपरथैलेमस ग्रंथि। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि हाइपरथैलेमस ग्रंथि। पसीना निकलना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? उत्सर्जन। पसीना निकलना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? उत्सर्जन। पौधे में हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। पौधे में हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण जो है हरा रंग होता है। संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिक संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिक संलयन। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस से 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है शरीर के तापमान का नियंत्रण रहता है। वायु की मुख्य घटक कौन सी है? नाइट्रोजन 78%। वायु के मुख्य घटक कौन? नाइट्रोजन 78%। पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा। पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। दूध से दही बनने में कौन से जीव कार्य करता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। दूध से दही बनने में कौन से जीव कार्य करता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल में कहाँ पाया जाता है? दूध के फटने पर। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? दूध के फटने पर जो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2। सबसे हल्की गैस कौन है? हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O। अमाशय में कौन सी अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अमाशय में कौन सी अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है अमाशय में पाया जाता है। पीत रस का निर्माण करता है यकृत। पीत रस का जो निर्माण कौन करता है? वह यकृत। सूर्य से प्रकाश कौन सा विटामिन प्राप्त करता है? विटामिन डी। सूर्य से प्रकाश कौन सा विटामिन? विटामिन डी। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के जो है वह सहायक होता है। आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए। आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक? विटामिन ए। खून की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया। खून की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया। एड्स किससे फैलता है? HIV वायरस। एड्स किससे फैलता है? HIV वायरस से जो है एड्स फैलता है। मधुमेह रोग किसकी रोग कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग जो होता है। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा पौधे में जल का परिवहन होता है। जीवाणु सिद्धांत किसने दिया? लुई पाश्चर। जीवाणु का सिद्धांत किसने दिया? लुई पाश्चर जो है जीवाणु का सिद्धांत दिया। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेपिस कान की हड्डी। मानव शरीर की छोटी स्टेपिस कान की हड्डी। दांतों के हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम। दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम। मनुष्य के शरीर की कुल हड्डियां कितनी होती है? 206। मनुष्य के शरीर की कुल हड्डियां कितनी होती है? 206 जो होती है। सबसे कठोर धातु कौन सा? प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे अच्छा चालक कौन सा? चांदी। सबसे अच्छा चालक कौन सा धातु होता है? चांदी का। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का जो है उदाहरण है लोहे पे जंग लगना। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस जो जल का क्वथनांक होता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से जो है ग्रीन हाउस प्रभाव होता है CO2। अगला क्वेश्चन, CO2 जो ग्रीन हाउस। बल की इकाई क्या है? न्यूटन। बल की इकाई क्या है? न्यूटन। बल की ऐसा इकाई क्या है? न्यूटन। कार्य का ऐसा इकाई क्या है? जूल। कार्य का ऐसा इकाई जूल। शक्ति का ऐसा इकाई वाट। शक्ति का ऐसा इकाई क्या है? वाट होती है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ऊर्जा की माप की इकाई क्या? कैलोरी या जूल। ऊर्जा की माप की इकाई क्या? कैलोरी या जूल। धमनी की चाल सबसे कम होती है वायु में। धमनी की चाल सबसे कम होती है वायु में। धमनी की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में। सब धमनी की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में जो है सबसे अधिक होती है। धमनी की आवृत्ति की इकाई क्या? हर्ट्ज। धमनी की आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज। प्रकाश वर्ष किससे माप की इकाई है? प्रकाश वर्ष किससे मापने की इकाई है? दूरी की जो है प्रकाश वर्ष मापने की इकाई है। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 786 वाट। 746 वाट जो है एक हॉर्स पावर बराबर होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा कैसा इकाई का? एम्पियर। विद्युत धारा कैसा इकाई? एम्पियर। वोल्टेज मापने के वाले यंत्र कौन है? वोल्ट मीटर। वोल्टेज मापने वाली इकाई क्या है? वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज मापने वाली यंत्र है। विद्युत धारा मापने के यंत्र कौन? एमीटर। विद्युत धारा मापने वाली यंत्र कौन है? एमीटर जो है विद्युत धारा मापने वाली यंत्र है। तापमान मापने वाला यंत्र कहलाता है थर्मामीटर।
तापमान मापने वाला यंत्र कहलाता है थर्मामीटर। रक्तचाप मापने वाला यंत्र कहलाता है स्फैग्नोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने वाला यंत्र कहलाता है स्फैग्नोमैनोमीटर। गैसों के द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं? संघनन। गैसों के द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं? संघनन जो है गैसों के द्रव में परिवर्तन को कहा जाता है। द्रव से गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। द्रव से गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहा जाता है। ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊध्र्वपातन। ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊध्र्वपातन। जल का रासायनिक सूत्र क्या? H2 है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2 है, वह जल का रासायनिक सूत्र है। शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो बनती है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। मानव शरीर का पीएच लगभग कितना होता है? 7.4। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? लगभग 7.4 जो है मानव शरीर का पीएच मान होता है। अम्ल विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। अम्ल विलयन का पीएच मान कितना? 7 से कम। क्षार विलयन का पीएच मान 7 से अधिक। क्षार विलयन का पीएच मान 7 से अधिक। रक्त का लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो रक्त का लाल रंग होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मलेरिया किससे फैलता है? एनाफिलीज मादा मच्छर से। एनाफिलीज मादा मच्छर से जो मलेरिया फैलता है। डेंगू का वाहक कौन है? एडिज मच्छर। डेंगू का वाहन कौन है? एडिज मच्छर। टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो है टाइफाइड से जीवाणु होने का कारण है। टीबी रोग किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से टीबी रोग होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से जो है टीबी रोग होता है। पोलियो किसे वायरस से होता है? पोलियो वायरस। पोलियो किस वायरस से होता है? पोलियो वायरस से पोलियो होता है। मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है? कपाल। मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है? वह कपाल किया जाता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? मेंडुला ऑब्लोगाटा। मेंडुला ऑब्लोगाटा जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंतरिक्ष अंग कौन है? यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंतरिक्ष अंग कौन है? यकृत जो है सबसे बड़ा अंतरिक्ष अंग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? यकृत। मानव सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत। पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुंह से। पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुख से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज। लार में कौन सा एमाइज पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज जो है लार में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 जोड़े जो क्रोमोसोम होते हैं। मनुष्य के शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम और 23 जोड़े होते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल डिक्शनरी। रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल डिक्शनरी। मनुष्य में रक्त संचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे। मनुष्य में शरीर के रक्त संचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने जो है मनुष्य के रक्त संचरण की खोज की। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? मनुष्य में रक्त संचरण की खोज किसने? विलियम हार्वे हो गया। मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी जो कहलाता है। पौधे में भोजन का परिवहन कहाँ होता है? फ्लोएम द्वारा। पौधे में भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा। पौधे का कौन सा भाग रसोई घर कहलाता है? पत्ता। पौधे का कौन सा भाग रसोई घर कहलाता है? पत्ता जो है वह कहलाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधे में जल का वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है? पत्तियों के रंध्र में। पौधे में जल का वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है? पत्तियों के रंध्र में। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए जो है पाया जाता है। नींबू में कौन सा विटामिन पाया? विटामिन सी। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी जो है जो नींबू में पाया जाता है। दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। दूध में कौन सा विटामिन विटामिन नहीं होता है? क्या लिखा? दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी जो है दूध में नहीं होता है। मनुष्य का हृदय कितने कक्षों वाला होता है? 4 कक्ष। मनुष्य का हृदय कितने कक्षों वाला होता है? 4 कक्ष। 2 अलिदा 2 निर्लय। 2 अलिदा 2 निर्लय जो 4 कक्ष होते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg। एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg जो है एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है। रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा जो कहलाता है। लाल रक्त कणों की आयु कितनी होती है? लगभग 120 दिन। लाल रक्त कणों की आयु कितनी होती है? लगभग 120 दिन। रक्त में ऑक्सीजन किसके द्वारा पहुंचाई जाती है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। रक्त में ऑक्सीजन किसके द्वारा पहुंचाई जाती है? हीमोग्लोबिन के द्वारा जो है पहुंचाई जाती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। मानव हृदय में 1 मिनट में औसत कितनी बार धड़कता है? लगभग 72 बार। मानव हृदय में 1 मिनट में औसत कितनी बार धड़कता है? लगभग 72 बार जो है धड़कता है।
किस गैस से पानी जीवनदायी बनता है? ऑक्सीजन O2। किस गैस से पानी जीवनदायी बनता है? ऑक्सीजन O2। सूर्य का प्रकाश किन रंगों से मिलकर बना है? 7 रंगों से जो है सूर्य का प्रकाश मिलकर भी बना है वाइग्योर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मनुष्य के शरीर में किस धातु का लवण पाया जाता है? लोहा। मनुष्य के शरीर में किस धातु का लवण पाया जाता है? लोहा। लोहे पर जंग किस कारण से लगता है दोस्तों? नमी और ऑक्सीजन से। नमी और ऑक्सीजन से जो है लोहे पर जंग लगता है। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? क्योंकि उसकी घनत्व पानी से कम होती है। क्योंकि उसकी घनत्व जो है पानी से कम होती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। पेट्रोलियम से प्राप्त गैस कौन है? एलपीजी। पेट्रोलियम से प्राप्त गैस एलपीजी। ग्रीन हाउस गैसों के प्रमुख कौन? CO2, मीथेन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CH4 नाइट्रेट ऑक्साइड, N2O। CH4 मीथेन हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, N2O नाइट्रेट ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर जांघ की हड्डी। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर जांघ की हड्डी। धमनी किस प्रकार की तरंग है? यांत्रिक तरंग है। धमनी किस प्रकार की तरंग है? यांत्रिक तरंग। धमनी का संचरण किस माध्यम से नहीं होता? निर्वात से। धमनी का संचरण किस माध्यम से नहीं होता? निर्वात से जो है नहीं होता। अगला क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के कान किस आवृत्ति की ध्वनि सुन सकते हैं? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य के कान की आवृत्ति सुन सकते हैं। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक जो है मनुष्य के कान की आवृत्ति सुन सकते हैं। बैटरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? रासायनिक ऊर्जा। बैटरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? रासायनिक ऊर्जा। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन और नाइट्रोजन गैस। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन और नाइट्रोजन गैस जो है बिजली के बल्ब में भरी होती है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? पारा वाष्प और आर्गन। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? पारा वाष्प और आर्गन गैस जो भरी होती है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से। बल्ब का फिलामेंट क्यों नहीं जलता है? क्योंकि उसमें निष्क्रिय गैस भरी होती है, आर्गन नाइट्रोजन। बल्ब का फिलामेंट क्यों नहीं जलता है? क्योंकि उसमें निष्क्रिय गैस भरी होती है, आर्गन नाइट्रोजन जो है होती है। अगला क्वेश्चन की ओर। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर जो है ट्रांसफार्मर कार्य करता है। चुंबक का अध्ययन क्या कहलाता है? मैग्नेटिज्म। चुंबक का अध्ययन क्या कहलाता है? मैग्नेटिज्म जो कहलाता है। चुंबक की दक्षिण ध्रुव किसे आकर्षित करता है? ध्रुव उत्तर ध्रुव को। चुंबक का दक्षिण ध्रुव किसे आकर्षित करता है? उत्तर ध्रुव को जो है दक्षिण ध्रुव आकर्षित करता है। अगला क्वेश्चन की ओर। बिजली के आविष्कारक कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बिजली का आविष्कारक कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन जो बिजली के आविष्कारक है। रेडियो का आविष्कारक किसने किया था? क्या लगा? गूगल एल्मो मार्कोनी जो है रेडियो का आविष्कारक है। टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है टेलीफोन का आविष्कारक हैं। अगला क्वेश्चन की ओर। बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन। बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन जो है बल्ब का आविष्कारक है। एक्सरे की खोज किसने की? विलियम रॉन्टगन। एक्सरे की खोज किसने की? विलियम रॉन्टगन। रेडियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी। रेडियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने रेडियम की खोज की। डीएनए की खोज किसने की? वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किसने बताया? माइकल फैराडे। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किसने बताया? माइकल फैराडे। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किससे बताया? जूल ने। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसने बताया? जूल ने जो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बतलाया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड जो होता है प्रकाश का वेग। ध्वनि का वेग वायु में कितना होता है? लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड और 20 डिग्री सेल्सियस पर। ध्वनि का वेग वायु में कितना होता है? लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड 20 डिग्री सेल्सियस पर होता है। बल का द्रव्यमान गुना त्वरण किसका नियम है? बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण किसका मिश्रण? न्यूटन का दूसरा नियम। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण किसका मिश्रण? न्यूटन का जो है दूसरा नियम जो है। जड़त्व किसका गुण है? जड़त्व जो है किसका गुण? वह द्रव्य का। द्रव्य का जो गुण है वह जड़त्व है। द्रव्यमान का सही मात्रक किलोग्राम। द्रव्यमान का सही मात्रक किलोग्राम। लंबाई का सही मात्रक मीटर। लंबाई का सही मात्रक मीटर होता है। समय का सही मात्रक सेकंड। समय का सही मात्रक सेकंड। तापमान का सही मात्रक केल्विन। तापमान का सही मात्रक केल्विन और समय का सेकंड। विद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक ओम। विद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक ओम। अगला क्वेश्चन की ओर।
ओम का नियम किससे संबंधित है? वोल्टेज, धारा और प्रतिरोधी से। ओम का नियम किससे संबंधित है? वोल्टेज, धारा और प्रतिरोधी से। विद्युत धारा की खोज किसने की? एलेसांड्रो वोल्टा। विद्युत धारा की खोज किसने की? एलेसांड्रो वोल्टा ने खोज की। डायनेमो किस ऊर्जा को किस में बदलता? डायनेमो जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो डायनेमो बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो जो परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 133वां नंबर क्वेश्चन। मोटर किस ऊर्जा को किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है मोटर बदलती है। मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ऊर्जा संरक्षण नियम किसने दिया? जूल और मेयर ने। ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वह किसने दिया? जूल और मेयर ने इसका नियम दिया। जल से बिजली बनाने की विधि क्या कहलाती है? जल विद्युत। जल से बिजली बनाने की विधि क्या कहलाती है? जल विद्युत जो है कहलाती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विद्युत धारा से आकर्षण बल उत्पन्न करने वाला यंत्र कौन है? विद्युत चुंबक। विद्युत धारा से आकर्षण बल उत्पन्न करने वाला यंत्र कौन है? विद्युत चुंबक जो है। चुंबक का कौन सा सिरा पृथ्वी के उत्तर दिशा और संकेत करता है? चुंबक का उत्तर ध्रुव। चुंबक का कौन सा सिरा पृथ्वी के उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है? चुंबक का उत्तर ध्रुव। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेकेलर। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेकेलर जो रेडियोधर्मिता की खोज की। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता? नाभिक विखंडन। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता? नाभिक विखंडन। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता? नाभिक संलयन। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता? नाभिक संलयन पर जो है कार्य करता। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। B1 विटामिन की कमी से क्या होता है? विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। विटामिन B1 बेरी बेरी। विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? एरिबोफ्लेविनोसिस। विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? एरिबोफ्लोविनोसिस जो है विटामिन B2 की कमी से होता है। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? पर्नीशियस एनीमिया जो है विटामिन B12 की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन 144-45वां। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का ना बनना। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना बनना। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रजनन में दोष। विटामिन ए की कमी से कौन होता है? प्रजनन में दोष। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तबीयत लगता है खराब हो गया है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन B, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन B जो है घुलनशील होते हैं। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? विटामिन A, D, E, K। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? विटामिन A, D, E, K जो है वसा में घुलनशील होते हैं। कौन सा मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला यौगिक कौन सा है? जल। मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला यौगिक तत्व कौन है? यौगिक कौन सा? तत्व नहीं, मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला यौगिक कौन सा है? जल जो है सबसे पाए जाने वाला यौगिक है। 151वां। सूर्य का सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? कोरोना। सूर्य का सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? कोरोना कहलाती है। सूरज की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या? हाइड्रोजन का हीलियम में नाभिक संलयन। सूरज की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में नाभिक का संलयन है सूर्य का ऊर्जा का मुख्य स्रोत। पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य। पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य है, जीवन का सूर्य। दिन और रात किस कारण से होता है? पृथ्वी के घूर्णन से। दिन और रात किस कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन मतलब जब पृथ्वी चक्कर लगाता है चारों तरफ, उसी कारण से पृथ्वी जो है दिन और रात होने का कारण है। श्रुतियाँ किस कारण से बनती? पृथ्वी के झुकाव के परिक्रमण से। श्रुतियाँ किस कारण से बनती? पृथ्वी के झुकाव परिक्रमण से। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? भूपपट्टी। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? भूपपट्टी जो है ऊपरी परत कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्र में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? लोहा। पृथ्वी के केंद्र में सबसे अधिक तत्व कौन पाया जाता है? लोहा। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। समुद्र के जल खारापन किसके कारण होता है? सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl जो है समुद्र के जल में खारापन होने का सबसे ज़्यादा कारण है। अगला क्वेश्चन। जल का उबलने बिंदु निर्भर करता है वायुदाब पर। जल का उबलने का बिंदु निर्भर करता है वायुदाब पर जो है निर्भर करता है। गैस का दाब किस पर निर्भर करता है? अणुओं की टक्कर की संख्या पर। जल का दाब किस पर निर्भर करता है? अणुओं की टक्कर की संख्या पर। गैस का तापमान बढ़ाने से उसका आयतन क्या होगा? बढ़ता है चार्ल्स का नियम से। गैस का तापमान बढ़ाने से उसका आयतन क्या होगा?
बढ़ता है, चार्ल्स के नियम से जो है बढ़ता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 163वां, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 100 ग्राम, मतलब सॉरी 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर क्या बोल रहा है? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम जो होते हैं। 1 न्यूटन में कितना बल होता है? 1 किलोग्राम द्रव्यमान और 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण देने वाला बल। 1 न्यूटन पे कितना बल होते हैं? 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण देने वाला बल होते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु का भार कहाँ सबसे अधिक होता है? ध्रुवों पर। किसी वस्तु का भार कहाँ सबसे अधिक होता है? ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। और सबसे कम कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर। सबसे कम भूमध्य रेखा पर, सबसे अधिक ध्रुवों पर। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की? आइजैक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की? आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड जो है पृथ्वी के गुरुत्व का मान होता है। मुक्त पतन में वस्तु की चाल किसके कारण बढ़ती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है मुक्त पतन में वस्तु की चाल के बढ़ती है। जल को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है? क्लोरीन। जल को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है? क्लोरीन जो है मिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन। पीने के पानी में क्लोराइड की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? दंत तथा अस्थि फ्लोरोसिस। क्या लगेगा? पानी के मतलब पीने के जो पानी है उसमें क्लोराइड की अधिकतम में कौन सी बीमारी होती है? दंत होती है और अस्थि और फ्लोरोसिस जो होती है। पेट्रोलियम को परिशोधन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आसवन। पेट्रोलियम को परिशोधन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आसवन। पेट्रोलियम में कौन से उत्पादक प्राप्त होते हैं? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, टार। पेट्रोलियम से कौन से उत्पादन प्राप्त होते हैं? पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, एलपीजी जो प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है? मीथेन, CH4। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है? मीथेन, CH4। कोयला किससे बनता है? प्राचीन वनस्पतियों से। कोयला किससे बनता है? प्राचीन वनस्पतियों से जो बनता है। जीवाश्म ईंधन कौन कौन है? जीवाश्म ईंधन कौन कौन है? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है जीवाश्म ईंधन है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 178वां। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? ग्रीन हाउस प्रभाव जो उसमें कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? वैश्विक उष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो है ग्रीन हाउस प्रभाव से समस्या उत्पन्न होती है। वैश्विक उष्मीकरण। ओजोन परत का कार्य क्या है? सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें से रक्षा करना। ओजोन परत का कार्य क्या है? सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें से रक्षा करना। इसे ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत का विनाश किससे होता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत का विनाश का कारण होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 181वां नंबर क्वेश्चन। गैस का मिश्रण कौन है? वायु। गैसों का मिश्रण क्या है? वायु एयर। शुष्क बर्फ क्या कहलाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड CO2। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस गुब्बारे में भरी होती है? हीलियम। कौन सी गैस गुब्बारे में भरी होती है? हीलियम जो है दोस्तों भरी होती है। कौन सी गैस जल में नीला करती है? अमोनिया, NH3। कौन सी गैस जल को नीला करती है? अमोनिया, NH3। कौन सी गैस माचिस जलाने में निकलती है? सल्फर, SO2। सल्फर डाइऑक्साइड जो है माचिस जलाने में निकलती है। कौन सी गैस विषैली होती है और कार के धुएं पाई जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है विषैली होती है और कार के धुएं में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 187वां नंबर क्वेश्चन क्या लगा हुआ? कौन सी गैस मनुष्य के श्वसन के लिए आवश्यक है? ऑक्सीजन। कौन सी गैस मनुष्य के श्वसन के लिए आवश्यक है? O2, ऑक्सीजन। कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे रात में क्यों गैस छोड़ते हैं? पौधे जो रात में कौन सी गैस छोड़ते हैं? पौधे रात में कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। CO2 जो है पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, दिन में ऑक्सीजन लेते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर। पौधे जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वह छोड़ते हैं रात को समय, दिन में ऑक्सीजन लेते हैं। मानव श्वसन मानव श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग कौन है? फेफड़ा। मानव श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग कौन है? फेफड़ा। ऑक्सीजन रक्त में किसके द्वारा पहुंचते हैं? हीमोग्लोबिन कारण जो है ऑक्सीजन रक्त में पहुंचते हैं। पौधे में ऑक्सीजन का उत्पादन कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों में जो है ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है। 193वां नंबर क्वेश्चन। मनुष्य की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। मनुष्य की सबसे बड़ी धमनी कौन है? महाधमनी जो है होती है। सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? केशिका जो है सबसे छोटी रक्त वाहिनी कहलाती है। रक्त में कौन सा कण रक्षा कम करता है?
स्रोत रक्त कणिका WBC रक्त में कौन से कण रक्षा का काम करते हैं? स्रोत रक्त कणिका जो है WBC रक्षा का काम करते हैं। रक्त में थक्का जमाने के लिए कण कौन सा? प्लेटलेटस। रक्त को थक्का जमाने के लिए कौन सा कण है? प्लेटलेटस, जो रक्त को थक्का जमाने में काम आता है। मानव शरीर में कितने लीटर रक्त होते हैं? लगभग 5 से 6 लीटर जो मानव शरीर में रक्त माने होते हैं, 5 से 6 लीटर। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, लोहे की उपस्थिति के कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है। लास्ट क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। रक्त का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? रक्त का जो द्रव्य भाग है क्या कहलाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा जो रक्त का द्रव्य भाग कहलाता है। रक्त समूह की संख्या कितनी है? 4। ABO क्या बोला? रक्त समूह की संख्या कितनी है? 4। ABO। तो गाइस मैंने आज टॉप 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतला दिया। तो गाइस वीडियो कैसा लगा? ये टोटल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आने वाले थे और आएंगे भी। तो गाइस चलिए अगर वीडियो कैसा लगा, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। गाइस आप लोग फुल वीडियो देख लिए होंगे, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जाके लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, तभी मुझे मोटिवेट मिलेगा, मैं आप तक अगला वीडियो पहुँचा सकूँगा। तो गाइस मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।